वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिकी वोकेबलरी की। और फ्रेंड्स, ये हमारे ट्रिकी वोकेबलरी का पार्ट नंबर 15 है, जिसमें हम लोग 10 मीनिंग को और उनके सिनोनिम्स को ट्रिक से याद करेंगे। तो बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, और चैनल पर जो भी नए लोग आए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट मीनिंग दे रखी कैलस। कैलस मीन्स होता है निर्दयी, या फिर कह सकते हैं जो कठोर होता है उसे हम लोग कहते हैं कैलस। तो कैलस मीन्स होता है निर्दयी, या फिर कह सकते हैं कठोर। तो चलिए इस मीनिंग का लिंक बना लेते हैं, यानी इस मीनिंग को या तो ब्रेक करेंगे या फिर रिलेट करेंगे। तो चलिए इस मीनिंग को ब्रेक कर लेते हैं। देखिए, CALL को ब्रेक कर लेते हैं कॉल में, और OUS का कर लेंगे अस में। आप इसका प्रोनाउंसिएशन निकालिए। देखिए, कॉल CALL यानी कॉल, और OUS मीन्स हो गया अस, कॉलस। तो हमारी इसकी मीनिंग क्या निकल रही है? अस मीन्स हो गया हमें, और कॉल मीन्स हो गया बुलाना। तो हमें बुलाना। तो आपने अगर कभी मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो हीरो होते हैं, कहीं ना कहीं अगर उनको विलेन को पीटना है तो वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग जनता से कहते हैं कि हमें कॉल करना, कॉल अस, हमें बुलाना। जब क्या करना हो? निर्दयी लोगों को, कठोर लोगों को पीटना हो। तो देखिए, हमारी ट्रिक भी बन गई। जब निर्दयी लोगों को पीटना हो तो हमें कॉल करो। तो कौन कह रहा है? हीरो कह रहा है कि जब निर्दयी लोगों को पीटना हो तो हमें क्या करो? कॉलस करो, हमें कॉल करो। तो बस हमारी देखिए ट्रिक बन गई। कॉलस यानी कॉलस। कैलस, कैलस मीन्स क्या हो जाएगा? जो निर्दयी होगा, जो कठोर होगा, उसे ही हम लोग क्या करेंगे? पीटेंगे। तो कैलस मीन्स हो गया निर्दयी या फिर कठोर। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए, क्रूएल हो जाएगा। क्रूएल मीन्स भी क्या होता है? जो कठोर होता है, जो निर्दयी होता है। अनकाइंड हो जाएगा, जो निर्दयी या फिर कह सकते हैं जो अनकाइंड होता है, जो दयालु ना हो, उसे हम लोग कहते हैं अनकाइंड। तो इसकी क्या हो जाएंगी? सिनोनिम्स हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें ये मीनिंग हमें हमेशा के लिए याद बनी रहेंगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप इस मीनिंग का रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको इस मीनिंग के बारे में याद नहीं रहेगा। तो इससे आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को टाइम टाइम पर इसका रिवीजन करते रहना है, ताकि ये मीनिंग आपको लंबे समय तक याद बनी रहें। तो चलिए हमारी नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है एम्योर। एम्योर मीन्स होता है किसी को कैद करना, किसी को कह सकते हैं बंद करना, उसे हम लोग कहते हैं एम्योर। तो एम्योर मीन्स होता है कैद करना। तो चलिए इसकी ट्रिक बना लेते हैं। देखिए, इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं। देखिए, आई को याद कर लेंगे आई से, और एम को याद कर लेंगे एम से। जो हूँ वाला, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज MR, तो उसमें हमारा हूँ वाला दे रखा है एम। तो IM, और URE को याद कर लेंगे योर। देखिए, आप इसका प्रोनाउंसिएशन निकालिए। एम्योर यानी आई एम योर। तुम्हारी ट्रिक क्या बन गई? आई एम योर। तो अब इसका लिंक सेंटेंस बनाते हैं। मैं तुम्हारे दिल में कैद हूँ। तो ये हीरो लोग का एक बहुत ही ज़्यादा क्या फेमस डायलॉग है कि हीरो लोग क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे दिल में कैद हूँ। तो मुझे चाह जहाँ कैद कर लो, या फिर अपने दिल में कैद कर लो। तो मैं तुम्हारे दिल में कैद हूँ। तुम्हारी ट्रिक क्या बन गई? आई एम योर, मतलब इम्योर मीन्स क्या हो गया? कैद करना, यानी मैं तुम्हारे दिल में कैद हूँ। तो बस हमारी ट्रिक यहीं से बन गई। आई एम योर यानी मैं हूँ, योर माने तुम्हारे, तो मैं हूँ कहाँ हूँ? मैं तुम्हारे दिल में कैद हूँ। तो बस हमारी ट्रिक क्या बन गई? एम्योर मीन्स होता है कैद करना। तो अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्रीजन हो जाएगी, कन्फाइन हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएंगी? सिनोनिम्स हो जाएंगी। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। इम्योर मीन्स क्या हो जाएगा? कैद करना। तो इसकी सिनोनिम्स हो जाएंगी इम्योर, कन्फाइन, या फिर कह सकते हैं जेल। तो उसे हम लोग कहते हैं एम्योर। तो चलिए हमारी जो नेक्स्ट मीनिंग दे रहे हैं पैलिएट। पैलिएट मीन्स होता है कम करना। तो चलिए इस मीनिंग का लिंक बना लेते हैं। देखिए, PALL को याद कर लेंगे पहले, पहली यानी PAL यानी पहले, और LI को याद कर लेंगे ली, और ATE को याद कर लेंगे आते। तो देखिए, पैलिएट यानी पहले ली आते, पैलिएट, पैलिएट यानी पहले ली आते। तुम्हारी ट्रिक क्या बन गई? पैलिएट यानी पहले ले आते, या फिर पहले ली आते। तो कोई पर्सन है, अगर उसको कहीं अगर उसको कोई घाव हो गया है, उसे कहीं पर चोट लग गई है, तो अगर आप उसको दवा दे देंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो दर्द होगा, जो उसका पेन होगा, वो कम हो जाएगा। तो बस हमारी ट्रिक भी यहीं से बनेगी। दवा पहले ली आते, पहलिए आते यानी पैलिएट, पहले ली आते यानी पैलिएट, दवा पहले ली आते तो क्या होता? दर्द कम हो जाता। तो पैलिएट मीन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम करना। तो देखिए ट्रिक कितनी शानदार बनी। पैलिएट यानी पहले ली आते, तो पहले ली आते तो क्या होता? दर्द कम हो जाता। तो इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो डिमिनिश हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? इसकी सिनोनिम्स हो जाएंगी। तो आप लोग इसकी मीनिंग याद रखिएगा। लेसन होता है LESSEN, तो इसका मीन्स होता है कम करना। डिमिनिश मीन्स भी क्या होता है? कम करना। और रिलीव मीन्स भी क्या होता है? कम करना। कहीं ना कहीं अगर आप उसको पेन में रिलीफ मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो रिलीव हो जाएगा। तो पैलिएट मीन्स क्या हो जाएगा? कम करना। तो पैलिएट को हम लोगों ने लर्न किया, पहले लियाते, दवा पहले लियाते तो क्या होता? दर्द कम हो जाता। तो देखिए आपकी ट्रिक भी शानदार बन चुकी है। तो चलिए हमारी नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है सीडी। सीडी मीन्स होता है जो गंदा होता है, या फिर कह सकते हैं जो थका हुआ होता है, उसे हम लोग कहते हैं सीडी।
तो चलिए इसको भी रिलेट कर लेते हैं। देखिए इसका लिंक बनाते हैं, SEEDY। अगर इसका आप मीनिंग निकाले, देखिए CD से निकल रहा है, CD यानी CD, CD SEEDY यानी CD। तुम्हारी ट्रिक क्या बन गई? CD। तो इसका लिंक सेंटेंस बना लेते हैं जिसमें इसका जो मीनिंग है वो भी आ जाए, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आ जाए। अब हमारा कोई पर्सन है वो क्या कह रहा है, CD में कैसे गाने भरे हुए हैं, बिल्कुल बेहुदा गाने भरे हुए हैं, बहुत ही गंदे गाने भरे हुए हैं। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बन गई, CD में कैसे गाने भरे हुए हैं, गंदे गाने भरे हुए हैं। तो बस आप लोगों को वर्ड मीनिंग को रिलेट करके पढ़ना है ताकि आप लोगों को ये आसानी से लर्न हो सके। बस आप लोगों को उसका लिंक सेंटेंस बनाना है, भले ही आप उसका लिंक सेंटेंस कैसा भी बनाएं, लेकिन आपको उसका मीनिंग लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसका अगर आपको मीनिंग लर्न हो गया तो आप लोग उसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए हमारे देखिए इस लिंक सेंटेंस क्या बना था, CD में कैसे गाने भरे हुए हैं, बहुत ही गंदे गाने भरे हुए हैं। तो CD मीन्स क्या हो गया, गंदे। तो देखिए इसकी ट्रिक भी बन गई और आपको इसका मीनिंग भी याद हो गया, और आपको इसका मीनिंग लंबे समय तक याद बने रहेगा। यानी CD में कैसे गाने भरे हुए थे, बहुत ही गंदे गाने भरे हुए थे। CD मीन्स हो गया गंदे। तो अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो सॉर्डिड हो जाएगा, नेस्टी हो जाएगा, डिसरेप्यूटेबल हो जाएगा। ये इसकी क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा, सॉर्डिड, नेस्टी, डिसरेप्यूटेबल। तो CD मीन्स हो गया गंदा या फिर थका हुआ। तो चलिए हमारे नेक्स्ट मीनिंग दे रखा है स्करी। स्करी मीन्स होता है कहीं से क्विकली मूव कर देना, उसे हम लोग कहते हैं स्करी। तो चलिए इस मीनिंग का लिंक बना लेते हैं। देखिए इस मीनिंग को रिलेट करते हैं, SCURRY। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग निकाल दें तो कहीं ना कहीं सकरी निकल रहा है, यानी स्करी यानी सकरी। देखिए आप लोग उसको रिलेट कर लीजिए, स्करी यानी सकरी। तो अगर कहीं पर भी अगर सकरी गली में लड़ाई हो जाए तो वहाँ से आप लोगों को जल्दबाजी में मूव कर देना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर आप लोगों को नुकसान पहुँच सकता है। तो बस हमारी ट्रिक भी वहीं से बन गई, सकरी गलियों में लड़ाई हो जाने पर वहाँ से क्या करना चाहिए, वहाँ से क्विकली मूव कर देना चाहिए। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बन गई। स्करी मीन्स क्या हो जाएगा, क्विकली मूव कर देना, उसे हम लोग कहते हैं स्करी। तो चलिए इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो स्कैम्पर हो जाएगी, बस्टल हो जाएगी, हरी हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी। और मैंने स्कैम्पर को ट्रिक्स याद कराया था, स्कैम्पर को मैंने याद कराया था इस, और CAM को याद किया था काम से, और PER को याद किया था पर से। तो मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई थी, इस काम पर बम फटने से यहाँ पर क्या हो गई, भगदड़ मच गई, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या मच गया, भगदड़ मच गया। तो स्कैम्पर मीन्स होता है भगदड़, या फिर कह सकते हैं यहाँ कहीं से क्विकली मूव करना, उसे हम लोग कहते हैं स्कैम्पर। तो आप लोग इसकी जो ट्रिक है आप लोगों को याद होगी। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो आप लोग इसको हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ट्रिकी वोकैब की। तो चलिए हमारे नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है सैडिस्टिक। सैडिस्टिक मीन्स होता है दूसरों को सताने वाला, उसे हम लोग कहते हैं सैडिस्टिक। तो चलिए इस मीनिंग का लिंक बना लेते हैं। देखिए SAD को याद कर लेंगे, सैड, यानी SAD को हम लोगों ने रिलेट कर लिया, SAD यानी सैड। और STIC को याद कर लेंगे, स्टिक यानी छड़ी वाला। तो आप लोग पता ही होगा स्टिक मीन्स क्या होता है, छड़ी, और सैड मीन्स होता है दुखी। तो अगर कोई पर्सन है वो दूसरों को सैड करके उसे क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है, उसे स्टिक से पीट करके खुशी मिल रही है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सैडिस्टिक। तो देखिए हमारा इसमें लिंक सेंटेंस जो बना है उसमें मिला है, दूसरों को स्टिक से मार के सैड करके उसे क्या मिली, खुशी मिली, यानी दूसरों को कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, सता रहा है। तो देखिए इसमें हमारा जो प्रोनाउंसिएशन था वो भी आ गया। देखिए सैड और स्टिक यानी सैडिस्टिक। सैडिस्टिक मीन्स क्या हो गया, उसको दूसरों को सता कर क्या मिली, खुशी मिली। तो सैडिस्टिक मीन्स हो गया दूसरों को सताने वाला। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कैलस हो जाएगा, जो कि हमारा अभी मीनिंग मिली थी, कैलस यानी कॉलस। हमें कॉल करो जब क्या करना हो, निर्दयी लोगों को पीटना हो। तो कहीं ना कहीं जो दूसरों को सता रहा है कहीं ना कहीं वो क्या होगा, निर्दयी होगा, कठोर होगा। तो इसकी ये भी सिनोनिम्स हो जाएगी कैलस। और अगर बात करें बारबेरस, बारबेरस मीन्स आप लोग पता ही होगा जो अनसिविल होता है, असभ्य होता है, उसे हम लोग कह सकते हैं बारबेरस। तो ये हमारी इसकी क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है सबट्योर। सबट्योर मीन्स होता है नुकसान पहुंचाने वाला, उसे हम लोग कहते हैं सबट्योर। तो चलिए इसका लिंक बना लेते हैं, यानी इस मीनिंग को रिलेट कर लेते हैं। देखिए SAB को याद कर लेंगे सब, और VOTE को याद कर लेंगे वोट, और UR को याद कर लेंगे योर से, यानी सभी वोट किसके हैं, आपके हैं। तो सबट्योर यानी सब वोट योर। तो अब इसका लिंक सेंटेंस बना लेते हैं जिसमें इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आ जाए, और जो इसका मीनिंग दे रखा है नुकसान पहुंचाने वाला वो भी आ जाए। तो अगर बात करें सभी वोट आपके होने पर क्या होगा, दूसरी पार्टी को क्या पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। अगर आप कहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप उसमें अगर चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें अगर आपके सभी वोट आपके हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टी है, जो अपोनेंट है आपकी, उसको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो सबट्योर यानी सभी वोट आपके हैं तो दूसरी पार्टी को क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो बस हमारे इसमें ट्रिक बनानी थी और इसका जो मीनिंग था वो हमें पाना था, तो वो हमें मिल चुका है। यानी सभी वोट आपके हैं तो आप दूसरी पार्टी है उसको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो सबट्योर मीन्स हो जाएगा नुकसान पहुंचाने वाला।
तो अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की तो डेमोलिशर हो जाएगा, डिस्ट्रॉयर हो जाएगा, र्यूनर हो जाएगा। ये इसकी क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी। यानी डेमोलिशर, डिस्ट्रॉयर, र्यूनर, ये इसकी क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी। और दोस्तों अगर ट्रिक पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट मीनिंग दे रखी है जो 8 नंबर पर दे रखी है, गैरुलस। गैरुलस मीन्स होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, उसे हम लोग कहते हैं गैरुलस। तो चलिए इसको भी रिलेट कर लेते हैं। देखिए GARRU, अगर इसका आप हिंदी मीनिंग निकाल लें, हिंदी निकाल लें तो इसका क्या बन जाएगा, गुरु यानी गरु यानी गुरु। और LOUS का कर लेंगे लॉस, यानी किसी चीज़ में जो लॉस होता है, हानि होती है, उसे हम लोग कहते हैं लॉस। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बन गई, यानी गैरुलस यानी गुरु को लॉस। तो हमारी ट्रिक क्या बन गई, गैरुलस यानी गुरु को लॉस। अगर गुरु को लॉस हो गया, अगर कोई पर्सन है यानी जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, और अगर गुरु को लॉस हो गया तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बकवास करता है, यानी बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो उसे हम लोग कहेंगे गैरुलस। गैरुलस यानी गुरु को लॉस हो गया तो उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा बातूनी बन गया, यानी बहुत ज़्यादा बोलने लगा, तो उसे हम लोग कहते हैं गैरुलस। तो आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गई होगी। यानी गैरुलस यानी गुरु को लॉस हुआ तो क्या बन गया, बहुत ज़्यादा बातूनी बन गया, बहुत ज़्यादा बोल रहा था, बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा था, तो उसका मीन्स हो जाएगा गैरुलस। तो गैरुलस मीन्स क्या हो गया, बातूनी। तो अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो टाकेटिव हो जाएगा, लोकासियस हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी। तो आप लोग याद रखिएगा गैरुलस मीन्स क्या होता है, जो बातूनी होता है उसे हम लोग कहते हैं गैरुलस। तो इसकी सिनोनिम्स हो जाएंगी टाकेटिव, लोकासियस। तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं जो कि दे रखी है एम्ब्यू। एम्ब्यू मीन्स होता है किसी को रंगना, तो उसे हम लोग कहते हैं एम्ब्यू। तो चलिए इसका भी लिंक बना लेते हैं। देखिए एम्ब्यू को हम लोग रिलेट कर लेंगे नींबू से। देखिए आप लोग इसका वॉइस निकाले तो एम्ब्यू यानी नींबू, तो हम लोग इसमें एन ऐड कर दिया, हम लोगों ने एन क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, एम्ब्यू यानी नींबू। तुम्हारी ट्रिक क्या बन गई, आप लोग इस मीनिंग को जब देखेंगे तो आप लोगों को नींबू तुरंत ध्यान आ जाएगा, एम्ब्यू यानी नींबू। तो अगर नींबू है, अगर आप उसको लिटमस पत्र पर डाल रहे हैं और लिटमस कैसा है, वो लाल है, अगर आप उस पर अम्ल डाल रहे हैं और नींबू में कैसा अम्ल पाया जाता है, आप लोगों को कमेंट करनी है। तो अगर आप लिटमस पत्र पर क्या कर रहे हैं, अगर आप उस पर नींबू का रस डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, उस पर रंग चढ़ जाएगा। तो बस हमारी ट्रिक वहीं से बन गई, नींबू लिटमस को क्या कर देता है, इम्ब्यू कर देता है, यानी क्या कर देता है, उसका कलर चेंज कर देता है, उसे रंग देता है। तो नींबू क्या करता है, लिटमस को इम्ब्यू कर देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो डाई हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, परमिएट हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हो जाएंगी। किसी चीज़ में डाई करना, पेंट करना, परमिएट करना, उसे हम लोग कहते हैं इम्ब्यू। तो चलिए हमारे जो नेक्स्ट और जो लास्ट मीनिंग दे रखी है उसकी बात करते हैं, जो कि दे रखी है ककाफनी। ककाफनी मीन्स होता है जहाँ कहीं पर कोलाहल मचना, यानी जहाँ कहीं पर जो बहुत ज़्यादा शोर मचना, कर्कश ध्वनि होती है, उसे हम लोग कहते हैं ककाफनी। तो चलिए इसकी भी ट्रिक बना लेते हैं, यानी इस मीनिंग को ब्रेक करते हैं या फिर रिलेट करते हैं। देखिए CACO के याद कर लेंगे, काको यानी काका, और फनी यानी फ़ोन, फनी यानी फ़ोन, काकाफनी यानी काका फ़ोन में। अब जो काका हैं, हमारे गांव के जो काका हैं, अगर वो कहीं ना कहीं अगर वो फ़ोन में बात कर रहे हैं तो कैसे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ दौर में, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ स्वर में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा के बात करते हैं, और पूरे मोहल्ले में क्या कर देते हैं, कोलाहल मचा देते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा गांव में जो काका होते हैं वो बात कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाकर करते हैं। तो काका की आवाज़ फ़ोन पर कैसी लगती है, बिल्कुल कर्कश लगती है। या फिर हम लोग कह सकते हैं काका जब फ़ोन में बात करते हैं तो क्या करते हैं, कोलाहल मचा देते हैं। तो बस हमारी ट्रिक यहीं से बन गई, काकाफनी मीन्स हो गया कोलाहल या फिर कर्कश ध्वनि होती है, उसे हम लोग कहते हैं काकाफनी। तो चलिए इसकी सिनोनिम्स की बात करें थे तो इसका मीन्स हो जाएगा रैस्पिंग, या फिर जो नॉइज़ होता है उसे हम लोग कहते हैं काकाफनी। तो आप लोग इसका सिनोनिम्स भी याद रखिएगा, रैस्पिंग और कह सकते हैं नॉइज़। तो इस प्रकार हमारी 10 मीनिंग कंप्लीट हो गई। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।